कराऊंगी और एंटोनिम कराऊंगी। अब आप कहोगे मैम सिनोनिम कहाँ गया, सिनोनिम पहले कराओ। बड़ा सिनोनिम में पिछले करीबन 7-8 महीने में मैंने सिनोनिम खत्म कराया है, क्योंकि सिनोनिम इतना कराया ना, क्योंकि एक एक वर्ड का ये बुक जो है इंग्लिश वॉल्यूम 1, इसके सिनोनिम्स में एक सिनोनिम का एक आंसर, मतलब एक वर्ड का एक ही आंसर होता है, लेकिन उसमें मैंने सबका जितने ऑप्शंस थे उसमें 4-4 ऑप्शंस, सबका सिनोनिम एंटोनिम जितना हो पाया उतना डिस्कस किया मैंने, इसीलिए बहुत टाइम लगा। एंटोनिम देखते वक्त मुझे ये महसूस हुआ, मैंने सोचा कि भाई एंटोनिम में भी मैं अगर वही सारे वोकैबुलरी लिखूंगी तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने एंटोनिम कराने का इरादा ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर बच्चों का जिद होता है, वो एक एक चैप्टर देखते हैं, अच्छा सिनोनिम हुआ एंटोनिम नहीं हुआ है, तो मैंने कहा चलो एंटोनिम भी करा दूं आपको। आपके बैच में पूरा सिनोनिम कंप्लीट सीरियल वाइज मिल जाएगा, और जो लोग YouTube में पढ़ते हैं उनके लिए मैंने सिनोनिम खुलवा दिया था, हालांकि वॉल्यूम 1 अनलिस्टेड है, अब उसमें नहीं है। तो सिनोनिम वो चाहेंगे तो एक हमारा चैनल है केडी लाइव, पहले मैं उसमें लेती थी, फिर मैंने पिछले साल अपना एक इंग्लिश का चैनल अलग से बनाया, इंग्लिश बाय नीतू मैम, फिर मैंने उसमें लेना शुरू कर दिया। तो ये पूरा कंप्लीट आपको जो इसका प्लेलिस्ट मिलेगा वो कुछ केडी लाइव में मिलेगा और कुछ आपको मिलेगा इंग्लिश बाय नीतू मैम में। तो आज मैं पहला क्लास ले रही हूं एंटोनिम का। और एंटोनिम देखो बेटा, मैं जब पढ़ाती हूँ इंग्लिश तो आपको ग्रामर वोकैबुलरी सब कुछ मिला के पढ़ाती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आपको ग्रामर वोकैब सब मिला के पढ़ाऊं। तो आज मैं आपको एंटोनिम कराएंगे। आशुतोष तिवारी 32 बैच खत्म होने के बाद बेटा आप प्रैक्टिस करो ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, आपको भी तो बहुत कुछ मिला है। चलिए मैं चलती हूं एंटोनिम में, और एंटोनिम्स बेटा मैंने उठाया है वॉल्यूम 1 के, ठीक है ना। चलो वॉल्यूम 1 में आ जाओ। अब सिर्फ मुझे जवाब जो मिलेगा वो मिलना चाहिए वोकैबुलरी में, और मैं पूरी कोशिश ये कर रही हूं। थोड़ा सा ऐप में डिले हो गया, कुछ एरर दिख रहा था, ठीक है। चलो आ जाओ। अब मैं आती हूं एंटोनिम में, और याद रखना बेटा एंटोनिम में मैं सारा सिनोनिम भी डिस्कस करूंगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सेम वोकैबुलरी बोल दूंगी, फिर से उसको लिखूंगी नहीं तो सिनोनिम फिर से रिपीट हो जाएगा। आ जाओ फेस्टिडियस। बेटा फेस्टिडियस होते हैं फसी टाइप के लोग, ऐसे लोग जो बहुत ही मीन मेख निकालते हैं हर चीज में, ये कुछ ना कुछ इसमें ये खराब है, इसमें ये प्रॉब्लम है ना, ये होते हैं फसी के जैसे लोग। इसका एंटोनिम क्या होगा भाई, हर हालत में जो एडजस्ट कर जाए वो एडजस्टेबल होगा। बेटा मुझे एंटोनिम चाहिए एडजस्टेबल। आप कहोगे सिनोनिम, तो बेटा सिनोनिम आपका फसी हुआ। अब इसका सिनोनिम है टॉफी नोस्ट, इसका सिनोनिम है स्नॉबिश। स्नॉबिश ऑफ टॉफी नोस्ट तो आपके वॉल्यूम 1 में भी है। अब मैं आती हूं कुछ और एक्स्ट्रा वोकैबुलरी लिखा दूं आपको। फिनिकी, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज वॉल्यूम 1 देख लेना, क्योंकि स्नॉबिश वॉल्यूम 1 में सिनोनिम देख लेना, और टॉफी नोस्ट तो उसमें भी था। जो फेस्टिडियस होते हैं ना उनको खुश करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत छोटी छोटी बारीकी में बहुत ध्यान देते हैं, वो होते हैं पंक्टिलियस। पंक्टिलियस, ठीक है, पंक्टिलियस होते हैं भाई, कांटा चम्मच ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ये होंगे बहुत ज्यादा। चलो पंक्टिलियस, टॉफी नोस्ट, और ऐसे लोग अपने आप को बहुत सुपर समझते हैं, ठीक है, तो सुपर सीरियस भी होता। लेकिन हम वो सब सिनोनिम डिस्कस यहां नहीं करना चाहिए। स्क्रैपुलस, ये आपको मैं फेस्टिडियस का सिनोनिम डिस्कस करके दिखा रही हूं। स्क्रैपुलस, फिनिकी हो गया, और इसका सिनोनिम है फसी। आते हैं इसका एंटोनिम एडजस्टेबल, जो हर तरह से हर चीज में अपने आप को एडजस्ट कर दे, वो होता है इसका अरे प्रॉमिसिंग का लिखा हुआ मैंने, एडजस्टेबल बोला था, प्रॉमिसिंग मार्क कर दिया, एडजस्टेबल, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे
अगर मैं बात करूं एडजस्ट करने वाले लोग, तो बेटा ये सब तरह से सिचुएशन में एडेप्ट कर लेते हैं, एडेप्टेबल, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्टेबल जो होते हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कहीं भी रह लेंगे, कहीं भी सो जाएंगे, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो बहुत चिक चिक करने वाले लोग नहीं होते। बेटा आप में अब चलना शुरू हो गया होगा राहुल, थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम आया था। अब आओ, अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव का, तो बेटा कोऑपरेटिव में देख रहे हो कोऑपरेशन दिख रहा है। जो कोऑपरेटिव होते हैं वो होते हैं एडजस्ट करने वाले, तो एडजस्टेबल उसका सिनोनिम हो सकता था, लेकिन बेटा मुझे एग्जैक्ट सिनोनिम चाहिए, अगर एग्जैक्ट एंटोनिम चाहिए फेस्टिडियस का, तो एडजस्टेबल होगा। क्योंकि जो कोऑपरेट करते हैं, जो जीनियल होते हैं, एफेबल होते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है जो कोऑपरेट करे, यानी एमिकेबल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। एमी से बना हुआ एक और वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली भी निकल जाता है, ठीक है। देखो अब आपने प्रॉमिसिंग, बेटा अगर आप प्रॉमिसिंग चाइल्ड हो ना, तो इसका मतलब है कि आप ब्राइट चाइल्ड हो, आपका भविष्य उज्जवल लग रहा है। आप ऐसे बच्चे हो जो अपने भविष्य में होप दिखा रहे हो, आप होपफुल हो, प्रॉमिसिंग है। अगर आप प्रॉमिसिंग हैं तो आप होपफुल हो, ब्राइट हो एंड प्रोपिशियस, एक और वर्ड लिखना, ये सारा हो गया सिनोनिम ऑफ प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग का मतलब है जैसे आप प्रॉमिस करते हो अपने एटीट्यूड से, अपने वर्ताव से, कि मैं बहुत अच्छा किसी दिन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे प्रॉमिसिंग चाइल्ड होते हैं जो अच्छा भविष्य बता रहे होते हैं। जैसे अभी तुरंत क्लास शुरू होने से पहले ही एक मेरी स्टूडेंट पता नहीं थी कि नहीं थी, पता नहीं, हमारी टीचर रही थी, और वो थी मीना नाम की, और वो फिजिक्स पढ़ाती थी हमारे यहाँ पे। जिस समय आई थी उस समय उसका स्ट्रगल चल रहा था, बहुत पेनफुल स्ट्रगल होता है सबका, और जब भी मैं किसी को स्ट्रगल करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे अपने स्ट्रगल के दिन याद आ जाते हैं। वो भी वैसे ही रगड़ के स्ट्रगल कर रही थी, उसको कहते हैं ना तेल निकाल देना, जिंदगी तेल निकाल देती है, उसके भी तेल निकले हुए थे। आज वो कैप्टन है आर्मी में, और अभी अपने एक प्रोजेक्ट में वो सेलेक्ट हुई है, अकेली महिला है जो सेलेक्ट हुई है, और भूटान गई है शायद। तो आज मुझे वो फोन की वहीं से, और बहुत इमोशनल हो रही थी, और बहुत खुश है कि हाँ वो अपने आप को एक साबित कर पाई है। तो अच्छा लगता है जब आप एक किसी को देख के मुझे पता चल जाता है कि ये तो प्रॉमिसिंग चाइल्ड है, यानी कुछ तो कर दिखाएगा। जैसे अभी क्लास में ही मुझे एक लड़का बार बार अपना दिखाता है, अपना जो मॉक टेस्ट है, उसे बार बार मॉक टेस्ट में वो रैंक 1 ला रहा है, तो देख के पता चलता है ये प्रॉमिसिंग चाइल्ड है, यानी कि ये कुछ तो अच्छा कर दिखाएगा, है ना। हैकर, बेटा मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रही हूं क्योंकि मैं पढ़ा रही हूं। अभी लास्ट में आपको जो भी कमेंट करना है और कुछ भी पूछना है लास्ट में पूछना है ना। तो प्रॉमिसिंग का मतलब होता है जो ये प्रॉमिस करता है अपने एटीट्यूड से, मुंह से नहीं, कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, शैलो। बेटा शैलो होता है सतही, यानी कि ऊपर ही ऊपर, ठीक है ना। शैलो का मतलब होता है कि जो अब सतही हो, नॉट डीप, इसका एंटोनिम डीप हो गया। शैलो का मतलब सतही, नॉट डीप, ठीक है। अगर आप शैलो की बात करोगे बेटा, तो ये सुपरफिशियल होता है। सतही मैंने कहा, सुपरफिशियल, आपको सुपरफिशियल नॉलेज है, डीप नॉलेज नहीं है, कहते हैं ना। देखो डीप उसका उल्टा, यानी कि आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। डीप का सिनोनिम हुआ प्रोफाउंड। डीप का मतलब, डीप नॉलेज मतलब एक्सट्रीम नॉलेज भी होता है ना, एक्सट्रीम नॉलेज भी होता है। अगर मैं कहूं कि डीप ट्रबल में है,
तो इसका मतलब है सीरियस ट्रबल में है। अगर मैं कहूं किसी को डीप ट्रबल में है, इसका मतलब सीरियस ट्रबल में है, तो बेटा डीप का मतलब तो सीरियस भी निकल जाता है ना। हाई का मतलब बहुत ऊंचा, हाई का सिनोनिम में लिख देती हूं टावरिंग, टावर जितना बड़ा, हाई है ना, टावरिंग, टावर जितना बड़ा, प्रोफाउंड, देखो बिल्कुल सही है ना, क्लियर। बेटा डीप से बना हुआ नाउन डेप्थ होता है, ठीक है, यस, टावरिंग, टॉल, वेरी गुड, लॉफ्टी, LOFTY, यहां आप देखिए कभी नहीं, लॉफ्टी, इसका मतलब हुआ वेरी हाई, ऊपर आसमान में, द बर्ड्स आर सोरिंग हाई इन द स्काई, तो सोरिंग, सोरिंग भी बना यानी कि हाई, है ना। हाई का मतलब तो पीक भी होता है, लेकिन पीक तो चोटी हो जाता है, उसको छोड़ो। कंपोजिटरी इंग्लिश के लिए बेटा कंपोजिटरी इंग्लिश का कोर्स ले लो बेटा, वो लेकिन आपको वो मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा। जेनिथ, जेनिथ का मतलब बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाता है, हाई नहीं, एकदम ऊंची, पीक के लिए जेनिथ लगा सकते हो, एपेक्स लगा सकते हो, पीक के लिए। यहां पे मैं जेनिथ की बात नहीं कर रही। लॉन्ग हो गया लंबा, एंड वाइड हो गया चौड़ा, इसका क्या सिनोनिम डिस्कस करें, ये कोई बहुत बात खास वर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एक्सप्लिसिट, बेटा एक्स, हाँ एक्मी वगैरह सब नाउन है, और एक्मी का मतलब, एपेक्स का मतलब जेनिथ जो है, पिनकल, पैरामाउंट, और सुप्रीम, ये सब बेटा एडजेक्टिव में और नाउन में आ जाएगा, जिसका मतलब हो जाता है एकदम सर्वोच्च पॉइंट। मैं सर्वोच्च की बात नहीं कर रही हूं, सबमिट की बात नहीं कर रही हूं, जैकी सबमिट होगा SUMMIT, मैं बात कर रही हूं ऊंचा का, टॉप मोस्ट का नहीं। हाँ, हाई का एक्सेसिव कर सकते हो, हाई को आप कह सकते हो एक्सेसिव, हाई चांसेस तो एक्सेसिव चांस है, एक्सट्रीम चांस है। चलो अब आओ एक्सप्लिसिट, बेटा एक्सप्लिसिट होता है एकदम साफ। एक क्वेश्चन आया था, द डायरेक्शंस गिवन बाय द राइडर वाज सो डैश that the driver took him to his destination easily, तो एक्सप्लिसिट था, उसका जो डायरेक्शन दिया उसने बिल्कुल बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे रास्ता इसके सामने है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वेरी क्लियर, वेरी क्लियर का उल्टा होगा एम्बिगुअस, एक्सप्लिसिट होता है क्लियर, एम्बिगुअस होता है अनक्लियर, अनक्लियर मतलब वेग, मतलब अस्पष्ट जिसको कहोगे। एक्सप्लिसिट का मतलब साफ, एकदम ल्यूसिड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक्सप्लिसिट हुआ जब आप किसी चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम जाहिर तौर पर पता है आपको क्या है, ये ऑब्वियस, क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ साफ क्लियर दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, याद रखना दो वर्ड एक दूसरे का एंटोनिम दिखेगा आपको, ओवर्ट एकदम जाहिर तौर पे, एंड कवर्ट, कवर जैसे लग रहा है, कवर्ट नहीं लग रहा है, कवर है, ओवर्ट एंड कवर नहीं बेटा, ओपेक होता है जिसके आर पार नहीं दिखता, वो वर्ड ही नहीं है कर रही हूं मैं यहां पे मैं सीधा बता रही हूं कि भाई एकदम क्लियर है, ओवर्ट है ये, क्लियर, आपको साफ साफ इंडिकेट करना है, इंडिकेटिव। यहां पे अगर हम कहें एम्बिगुअस तो बेटा इक्विवोकल होगा। इक्विवोकल मतलब मैं दो तरह से बात कर रही हूं और दोनों तरफ से सोचोगे आपको लगेगा जैसे मैम का मतलब तो ये था। इक्वी मतलब इक्वल होता है, वोकल मतलब बात, यानी कि दो अर्थ ही है ना, दो अर्थों वाले वाक्य। आपको समझने में मुश्किल हो रहा कि ये क्या बोल रही है ना। अब जैसे एक बार हुआ था पार्लियामेंट में कि कहा एक विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने कहा कि हम
सुनना चाहते हैं मोदी जी के मुंह से ये बात, है ना। और उसके बाद उसने इंग्लिश में कहा वी वॉन्ट टू हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। बेटा हॉर्स माउथ का मतलब होता है जो जेन्युइन सोर्स होता है, जो जेन्युइन सोर्स है, सुनी सुनाई बात नहीं, जेन्युइन सोर्स। अब जैसे उसने कहा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, तो हल्ला मच गया कि मोदी जी को इसने घोड़ा बोल दिया। समझ में आया। तो वही है कि ऐसी बात जो दूसरों को लगे यार ये बोल कर रहा अस्पष्ट, लेकिन बोला था उन्होंने क्या, उन्होंने तो एक इडियम यूज किया था, इसका मतलब था फ्रॉम रिलायबल सोर्स। समझ में आया। तो एम्बी का मतलब दो होता है, एम्बी का मतलब होता है दो। अरे एम्बीडेक्स्ट्रस लिख दिया मैंने यहां पे, ये आंसर था ना। एम्बी का मतलब बोथ। जब भी एम्बी दिखो तो बोथ समझना, यानी दो मीनिंग निकल रहा है इसका। क्लियर। अब देखो यहां पे जो एक्सप्लिसिट था ना, अगर मैं यहां आऊं तो उसी का एंटोनिम हो गया इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जाहिरन तौर पर, इम्प्लिसिट यानी कि छिपा हुआ, ठीक है। इम्प्लाइड कह सकते हो, एम्बिगुअस, इम्प्लाइड। और एक और वर्ड है एनिग्मेटिक। तो राज जैसा लगेगा कोई राज है ना। स्पीच वॉज एनिग्मेटिक, ऐसे कुछ छिपा हुआ लग रहा था, अंदर बात लग रहा था, ठीक है। नहीं हेलुसिनेशन वगैरह अलग चीज होता है लालची। मिराज का मतलब भी अलग होता है। मिराज आपको दिखता है ना, जो मृत तृष्णा होती है वो। विविड, वेरी क्लियर, हाँ ये कह सकते हो यहां पे विविड, वेरी क्लियर। आई एक्सप्लेन्ड इट विविडली, मैंने उसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया। ये देखो, ठीक है बेटा। एक यहां पे वर्ड है एक्सप्लिसिट हो गया क्लियर, तो एम्बिगुअस होता है अनक्लियर, ठीक है। इल्यूसिव, इल्यूसिव होता है जो भागा हुआ है ना, जो बचने की कोशिश कर रहा है, जो नहीं चाहता है कि वो पकड़ा जाए, तब वो क्या होता है, उसको इवेड करता है, कोई चीज करने से इवेड करता है, इवेसिव कहलाता है, ठीक है। और एल्यूसिव बेटा, एल्यूड से बना हुआ एल्यूसिव है, तो आप कह सकते हो ये दोनों एल्यूसिव और एल्यूसिव। इसमें जैसे मैं कह सकती हूं कि बचने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं चाहती हूं एक और इसका एक सिनोनिम दे दूं आपको। इसका मतलब हुआ इनडायरेक्टली रेफरिंग। हालांकि मैं चाह रही थी कोई सिनोनिम देना, लेकिन नहीं मिल रहा है। Indirectly suggesting something, suggesting something। जानते हो क्या इसका मतलब होता है? एल्यूड का मतलब जिससे बना हुआ ये है। अगर मैं कहूं कि भाई उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, है ना, he alluded by referring some other word, like he said शहनशाह, है ना, कांग्रेस का राजकुमार, तो what is that? That is alluding। allude का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में रेफर करना किसी को, सीधा सीधा नाम नहीं लेना, है ना। तो he alluded राहुल गांधी by calling him a राजकुमार, है ना। तो एल्यूड का मतलब होता है सीधा सीधा नाम नहीं लेना, बल्कि घुमा के कुछ और बोलना। सो एल्यूसिव हुआ इनडायरेक्टली सजेस्टिंग, और एल्यूसिव होता है एल्यूड से बना हुआ, ई वाला एल्यूड से। इसका मतलब होता है से बचना, है ना। द थीफ वॉज एल्यूसिव, इसका मतलब बचता रहा। देखो एम्बी बेटा, अभी मैंने कहा था एम्बी का मतलब बोथ होता है, और ये जो डेक्स्टर होता है ना, निपुण बना हुआ है डेक्स्टर, लेकिन इसका रूट होता है राइट हैंड, क्योंकि आप राइट हैंड से ज्यादा सक्षम होते हो।
एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब हम पहले बता चुके थे, वन हु कैन राइट विद बोथ द हैंड्स। अभी ये जो मैं हाथ से लिख रही हूं, ये थोड़ी देर में टेलीग्राम में भी लोड हो जाएगा, हमारे ऐप में भी लोड हो जाएगा। इसलिए आप हमारे केडी लाइव के जो ब्लॉग है ना, उसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम में केडी लाइव को ज्वाइन कर लो। इन सब में आपको ये सारे मटेरियल मिल जाएंगे जो मैं यूट्यूब में कराती हूं। इम्यून, अब बेटा इम्यून का मतलब तो किसी को जरूरत ही नहीं है। कुमार सौरभ, बेटा बात क्या है ना, अब बहुत सारी चीजें बोलने लगे हैं सब लोग, मतलब कुछ भी। आप जैसे कहने लगे मीडिया वालों के पापा, तो अब ये सारे वर्ड्स बता बहुत डिफेमेटरी वर्ड्स है, नहीं। इम्यून का मतलब होता है किसी चीज से अपने आप को आप ऐसा बना रहे हो पावरफुल कि वो आप पर काम ना करे, है ना। तो इम्यून जब बनाते हो तो रेसिस्टेंट बन जाते हो आप वो चीज आप पर असर नहीं करता, रेसिस्टेंट, TANT, रेसिस्टेंट बन जाते हो। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? उसका एंटोनिम वल्नरेबल होगा। वल्नरेबल होता है जिस पर आप नुकसान जिसको पहुंचाने में आप सक्षम हो जाओ, वो होता है। इम्यून का उल्टा वल्नरेबल होगा। ठीक है, इम्यून का मतलब रेसिस्टेंट है। बेटा ऐसे लोग किसी बीमारी से प्रोटेक्टेड रहते हैं, सिक्योर्ड रहते हैं। इनको वो बीमारी नहीं होगी क्योंकि इन्होंने या तो पहले हो चुकी है या फिर ये प्रोटेक्टेड है। इन्होंने कोई, जैसे ना कोविशील्ड सुने थे ना, वही शील्डेड। शील्डेड का मतलब होता है शील्ड लगाते हैं ना, जब तलवार वगैरह से लड़ते हैं तो सामने एक शील्ड रखते हैं जब ताकि तलवार लगे तो उस शील्ड में लगे, तो वही शील्डेड। जैसे कोविशील्ड वर्ड था, याद है ना। ठीक है, इसका उल्टा है वल्नरेबल। वल्नरेबल होता है एक्सपोज्ड, यानी उसे हो सकता है वो एक्सपोज्ड है टू वायरस। भाई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ही इज ससेप्टेबल। टू वायरस, यानी कि जिसको पकड़ सकता है। राइट, देखो। अब फ्री, बेटा फ्री का तो बहुत सारा मतलब है। फ्री वर्ब भी है और फ्री एडजेक्टिव भी है। अगर आप वर्ब की बात करोगे तो वर्ब में इसका मतलब होता है मुक्त करना, लिबरेट, लेट ऑफ, इमांसिपेट, रिलीज, है ना। ये सब मतलब आ रहा है इसका। डिस्चार्ज, लेट गो, लेट ऑफ भी और लेट गो भी। डिस्चार्ज, इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा कैद करना, इम्प्रिजन। कैद करने का एक और है कन्फाइन। ठीक है ना, इम्प्रिजन, कन्फाइन, दास बना लेना अपना, एनस्लेव, नहीं, अरेस्ट करना, ये भी होता है। एक्सोनरेट, मुक्त कर देना, वेरी गुड। यहां लिबरेट का एक्सोनरेट भी लिख दिया मैंने। एप्रीहेंड, किसी को रोक लेते हैं ना, ही वॉज एप्रीहेंडेड एट द एयरपोर्ट। एप्रीहेंड, ये सारा एंटोनिम लिख रही हूं मैं, ध्यान रखना। ये सारा कंप्लीट इसका एंटोनिम है, क्योंकि यहां पर एंटोनिम का साइन बनाए थे हम। ये सारा एंटोनिम है, देख लो, यहां से लेकर
यहां तक, ये सारा एंटोनिम है, ठीक है। क्रिएशन बेटा कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, बीच में वोकैबुलरी बिल्कुल नहीं कराऊंगी ना, तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, कहोगे मैडम ने वोकैब कुछ कराया ही नहीं, तो इसलिए बीच बीच में मैं वोकैब करा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लास पसंद आए तो लाइक तो कर दो यार, आप लोग ना लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बताओ क्या मतलब, कोई इज्जत ही नहीं। हाँ चलो, एक आया है, खोया हुआ प्यार वापस पाओ। वाह, यमराज का पापा आ गया यहाँ तो। बेटा खोया हुआ प्यार कभी वापस नहीं कोई पा सकता। हाँ, पैसे कमाना चाहते हो तो ऐसे ढोंगियों के पास चले जाना। हाँ शर्त लगाया है, देखो ये नाम ही तुम ऐसा रखे हो किसी का नजर जाएगा। यस, नहीं ग्लूमी वगैरह आप छोड़ दो बेटा, वो बहुत पुराना वर्ड हो गया, आप कितनी बार उसको करते रहे हम, ठीक है। अब आओ, अगर हम नाउन की एडजेक्टिव की बात करें बेटा, तो अगर फ्री को एडजेक्टिव की बात करोगे, नाउन भी होता है ना। फ्री एडजेक्टिव है, फ्री बर्ड। अच्छा, नाउन भी है फ्री से बना हुआ, लिबरेट, लिबरेशन हो जाता है, फिर तो फ्रीडम हो जाता है। छोड़ो नाउन छोड़ो अब, ठीक है। हाँ, ये बाउंड कह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एप्रीहेंड, कन्फाइन, बाउंड कर दो, बांध लेना किसी को, बाइंड का सेकेंड फॉर्म बाउंड है ना, एनस्लेव, बाउंड। चलो, ऐसे बाउंड का मतलब ये होता है किसी को कैद करना, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट, पावरफुल। बेटा पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, माइटी। ऑल माइटी तो हो गया सर्वशक्तिशाली, अब हम बात कर रहे हैं ऐसा जो पावरफुल है, तो माइटी, पावरफुल तो हो ही गया। और क्या लगाएं, पोटेंट, पोटेंशियल से बना हुआ, पोटेंट। और पावरफुल और वीक एक दूसरे का एंटोनिम है। वीक हो गया कमजोर, फीबल, फ्रेल। और वीक का हमने बहुत सिनोनिम डिस्कस किया हुआ है पहले भी, मीक, सबमिसिव, ठीक है, फ्रेजाइल, ये सब छोड़ो अब। रॉबस्ट, पावरफुल का रॉबस्ट भी हो जाएगा। यस, पावरफुल का सिनोनिम में हम रॉबस्ट भी लिख देते हैं। रॉबस्ट इकोनॉमी चाहिए आपको, है ना, ठीक है। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है बेटा सब जगह मौजूद। ब्रिटल नहीं, ब्रिटल होता है जो आसानी से टूट जाए, यानी पट से टूट जाए, जैसे कि ग्लास। कि प्रेशियस यहां क्यों आएगा यार, क्या क्या वर्ड लगा देते हो तो फिर कंफ्यूज कर देते हो मुझे। कि प्रेशियस तो तपाकी होते हैं, वो यहां से क्यों आएगा, यहां कौन सा तपाकी है, ये देखो कितना ढेर सारा, नहीं। माइटी राजू, हाँ आप लोग देखो इतने बड़े बड़े बच्चे नाम ले रहे हैं कार्टून कैरेक्टर्स का, माइटी राजू। नहीं, वो था ना कि आप बिल्कुल जियान हो, किसी ने राहुल गांधी को कुछ बोल दिया तो उसने कहा आप बिल्कुल जियान हो। जो जो रिपोर्टर थी वो कंफर्म की नोबिता वाला जियान, कहता हाँ, तो वही तुम लोग यार, माइटी राजू, जियान। तुम लोग अपनी एज की बात तो करते ही नहीं, अपनी उम्र के हिसाब से कैरेक्टर ढूंढो। ब्लीक, बेटा ब्लीक, डल, डार्क, ये सब का मतलब होता है होपलेस, है ना, होपलेस फ्यूचर, होपलेस जहां उम्मीद ही नहीं है। नहीं तो इसका उल्टा क्या होगा, ब्राइट, ब्राइट फ्यूचर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। अंशुमन आ जाओ, फिर बिल्कुल आ जाओ, मोस्ट वेलकम। देखो ध्यान से, ब्लीक फ्यूचर अगर किसी का है, इसका मतलब है कि उसका एकदम डिस्मल, होपलेस, ग्रिम ऐसा फ्यूचर है जिसमें कोई उम्मीद ना। जियान, सही बात है, जियान था, है ना, ग्लूमी, मोरोस, ढियरी,
मतलब ऐसा फ्यूचर जिसमें कोई होप नहीं हो कि कुछ अच्छा होगा उसके साथ, राइट? ये देखो, राइट? नेक्स्ट आओ, अगर मैं ब्लीक की बात करूं तो ब्लीक में आपको, जैसे अगर मैं कहूं कि एकदम बिल्कुल स्टार्क रियलिटी है ये, तो स्टार्क रियलिटी का मतलब हो जाता है कि भाई एकदम नंगा सच, और वो अच्छा नहीं होगा, है ना? तो यहां पे हम एक और वर्ड लगा सकते हैं, स्टार्क। स्टार्क रियलिटी ऑफ चिल्ड्रंस होम, जहां पे बच्चे रखे जाते हैं। भाई स्टार्क रियलिटी बोला ना तो समझ में आ जाएगा कि भाई अच्छा नहीं है। मर्की, वेरी गुड। क्लियर? ब्राइट आओ। अब ब्राइट फ्यूचर तो हो गया, जो मैंने आपको बता दिया था, होपफुल, है ना? जब बच्चे का भविष्य होपफुल होता है तो देखो ब्राइट का मैंने आपको पीछे भी बताया था, कहा गया, प्रॉमिसिंग में, ब्राइट, होपफुल, प्रोपिशियस एंड प्रॉमिसिंग। लेकिन अब जो मैं बताऊंगी ब्राइट, अब भाई बार बार एक ही ब्राइट क्यों डिस्कस करूं मैं? तो मैं अब आपको ब्राइट में यानी उजाला भरा डिस्कस कर दूं। एक तो ब्राइट का मतलब तो प्रॉमिसिंग था ही, होपफुल था ही, लेकिन एक तो डार्क का एंटोनिम भी ब्राइट होता है। तो अगर डार्क का एंटोनिम में ब्राइट बोलूं तो दूसरा मीनिंग निकलता है इसका शाइनिंग, यानी उजाला भरा, लुमिनस, एकदम चमचमाता हुआ, डेजलिंग, ग्लिटरिंग, शाइनिंग हो गया, शिमरिंग। और बताओ, ऑप्टिमिस्टिक, हाँ ये कह सकते हो ब्राइट का ऑप्टिमिस्टिक, यहां पे लगा सकते हो ब्राइट फ्यूचर, यानी आप होपफुल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। ऑप्टिमिस्टिक का सैंग्विन कह सकते हो, होपफुल का सैंग्विन होगा। बिल्कुल सही कहा, सैंग्विन। ग्लीमिंग, बेटा रेस बन के बीम बनते हैं तो बीमिंग भी हो गया। सिल्वर जैसा चमचमाता हुआ, सिल्वरी। ये देखो, लस्ट्रस, यस, लस्ट्रस होते हैं शाइनी, है ना? स्पार्कलिंग, वेरी गुड। स्पार्कल कर रहा है, एकदम चमक रहा है, स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग टीथ चाहिए आपको कि दांत दिखाओ, एकदम चमचमाता हुआ दांत दिखे। ग्लिस्टरिंग, बिल्कुल ठीक है। स्पार्कलिंग, स्पार्किंग नहीं, स्पार्कलिंग होगा, LING, स्पार्कलिंग, ठीक है? स्पार्कलिंग, LI, स्पार्कलिंग। शाइनी, ग्लिटरिंग कर दिया ना, ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग, हाँ ग्लिटरिंग हो गया, हाँ। ग्लिटरिंग एंड ग्लिस्टरिंग दोनों लिख लो, ग्लिस्टरिंग, ग्लिटरिंग एंड ग्लिस्टरिंग, सब है चमचमाता हुआ, ठीक है ना? लुमिनस, इल्यूमिनेटेड, वेरी गुड, इल्यूमिनेटेड, प्रकाशित, इल्यूमिनेटेड, ठीक है? नहीं, ग्लैमरस नहीं, इतने ढेर सारे दे दिया यार ब्राइट का, और कितना दे, छोड़ो। ट्विंकलिंग, टमटमाता हुआ, टिमटमाता हुआ, तो वो ब्राइट स्टार्स, ट्विंकलिंग कर सकते हो, क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स कहते हो ना, ट्विंकलिंग। और तरीके,
ट्विंकलिंग, ये देखो, क्लियर? चलो, अरे यार पूरा तो जगह ही ले लिया मैंने। आ जाओ, नेक्स्ट देखो बेटा, वेनिरेशन। वेनिरेशन का मतलब सम्मान होता है, तो सम्मान का उल्टा अपमान होगा। वेनिरेशन और रेवरेंस दोनों सिनोनिम है। इसका मतलब होता है सम्मान। इन दोनों का मतलब आप लिख सकते हो रेस्पेक्ट, क्या हो गया, रेस्पेक्ट। वेनरेशन इज रेस्पेक्ट, रिगार्ड, एस्टीम। एस्टीम का मतलब ही सम्मान होता है। ऑनर, ऑनर का मतलब ही सम्मान हुआ। डेफरेंस, ये सारा हुआ सम्मान, ठीक है। और आप किसी को क्या मानते हो, आइडल मानते हो अपना, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में नाउन बना देते हैं आइडलाइजेशन, यानी कि बहुत सम्मान। एडोरेशन मतलब पसंद करना होता है। रेवरेंस, ऑनर, ये सब वर्ड यूज करो। तो क्या है, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, एस्टीम, ऑनर, डेफरेंस एंड आइडलाइजेशन, है ना। होमेज भी होता है, जब कोई मर जाता है उसके लिए आप होमेज पे करते हो उसको, यानी सम्मान ही होता है, जिसको आप ट्रिब्यूट कहोगे, ठीक है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, उसका एंटोनिम डिसरेस्पेक्ट। बेटा रिगार्ड का एंटोनिम डिसरिगार्ड। बेटा क्या कर रहे हो झूठ मूठ का, आरसीबी, आरसीबी स्टेटस विद आर। हाँ बेटा उन लोग बहुत कमाते हैं, आईपीएल में धुआंधार कमाते हैं, है ना, बहुत भयंकर पैसा कमाते हैं। तुम कमा लो, राइट। फिर आप चाहे जैसे भी हो, शादी बड़ी अच्छी होगी, बहुत सुंदर बहू आएगी, समझ में आया? हाँ, इसीलिए बकवास नहीं, पढ़ाई करो। डिसरेस्पेक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुने हो, वही डिसरेस्पेक्ट ऑफ कोर्ट हो गया, कोर्ट की अवमानना, है ना। डिसरिगार्ड, डिसरेस्पेक्ट का हो गया डिसरिगार्ड, यानी अपमान। देखो, कंटेम्प्ट, लोथ का मतलब होता है नापसंद करना। बेटा लोथ का मतलब नापसंद करना, यहां पे हम डिसरेस्पेक्ट, डिसरिगार्ड इसकी बात कर रहे हैं। कंटेम्प्ट, हाँ, कंडेम करना किसी को, ये भी तो होता है। तो कंडेम से बना हुआ है कंडेमनेशन। कंटेम्प्ट, डिसरिगार्ड, कंटेम्प्ट, हाँ, क्रिटिसिज्म लिखोगे, लेकिन क्रिटिसिज्म अलग मतलब हो जाता है बेटा, डिसग्रेस लगा दो, अपमान, डिसग्रेस, डिसडेन। मेरा मानना है दूसरों के सक्सेस को सेलिब्रेट मत करिए ज्यादा, ठीक है। हमारे देश की बात है, बहुत खुशी की बात है ना। मैं भी जब काम करते रहती हूँ ना, अचानक बाहर से पटाखे छूटने की आवाज आती, कहते अरे ये जीत गया क्या, उसका बड़े खुश हो जाते हैं, बाहर भी निकल लेते थे, सब लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, खुश होकर हम भी 5 मिनट के बाद अंदर आ जाते हैं ना। मैं मैच देखती हूँ और ना ही मैं 5 मिनट से ज्यादा जीत को सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा देश जीता है, बहुत अच्छी बात है, शान की बात है, खुशी की बात है। लेकिन उसके लिए मैं पूरा एक दिन बैठ के मैच देखूं और फिर 2 घंटा जाके सेलिब्रेट करूं और फिर कहीं पर आके जहां पढ़ाई चल रहा है वहां पे बकवास करूं, कोई फायदा है? यस चिंटू, एब्यूज, ठीक है। डिसरिगार्ड, जैसे कहते हैं ना, एब्यूज ऑफ पावर, डिसरिगार्ड ऑफ पावर, बिल्कुल सही है। इंसल्ट, बिल्कुल ठीक है। फायदा नहीं, इसीलिए मेरा कहना है बेटा इतना काम करो ना, इतना काम करो,
कि आज आप जो हो वो आपको एहसास ना हो कि अब मैं इतना बेकार था। हाँ, डिस्पैरेजिंग बिल्कुल सही है, इंसल्ट। आपको पता है मैं इतना ज्यादा अपने आप पे काम करती हूं ना कि 1 साल के बाद लगता है यार ये पढ़ा के रख दिया मैंने, ऐसा पढ़ा दिया। बेटर होते जा रही हूं। 1 साल 1.5 साल पहले का नोट्स देखते कहती यार इसमें तो ये चीज नहीं था, ये मजा नहीं है, ऐसे पढ़ाते उस समय तो कितना अच्छा लगता। तो मुझे पता है मैं अपने आप को इंप्रूव कर रही हूं। आप अपने आप को इतना इंप्रूव करो कि आप खुद ही अपने आप को पहचान नहीं पाओ 1 साल के बाद। चलो अब आओ, वेनरेशन और रेवरेंस हो गया है। रिमोर्स का मतलब होता है बेटा जब आप पछताते हो ना, रिपेंटेंस, रिमोर्स, रिपेंटेंस, पछतावा, रियू फुल होते हैं जब पछतावे से भरे रहते हैं। तो पछतावा, इंसल्ट, अच्छा यहां पे डिफॉर्मेशन लिखना चाह रहे हो, ठीक है डिफॉर्मेशन लिख दो। डिफॉर्मेशन भी होता है किसी को बदनाम करना, है ना। आ जाओ, रिपेंटेंस एंड रियू, ठीक है। रिग्रेट और सिनोनिम लिख देते हैं। रिग्रेट, जब आप पछतावे से भरे रहते हो यू फील रिग्रेटफुल। एंड कॉन्ट्राइट फील करते हो, उसी का बना हुआ नाउन होगा कॉन्ट्राइशन, कॉन्ट्रिशन हो गया फिर तो, कॉन्ट्राइट एंड कॉन्ट्रिशन, ठीक है। एंड वन मोर वर्ड, पेनिटेंस। चलो मैं ऐसे कर दूं यहां पर, ऐसे देख लेना। रिपेंटेंस, रियू, रिग्रेट, कॉन्ट्रिशन एंड पेनिटेंस। बेटा मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसे करके यहां लिखा और फिर ऐसे करके यहां लिख दिया, ठीक है। बोलो नेक्स्ट आओ, पैनिक। फियर का सिनोनिम लिखो, पैनिक। फियर का ड्रेड, फ्राइट, ये सब सब क्या का है, फियर का, डर का है। टेरर, एंड लास्ट वर्ड ट्रेपिडेशन, TRAPIDATION। जैसे होता है ना दिल धक धक कर रहा है, सांस फूल रहा है, बदन कांप रहा है। स्केयर्ड बता, डरा हुआ। मुझे तो नाउन चाहिए, स्केयर्ड। फियर बेटा, अफ्रेड तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। फ्राइट, हॉरर कह सकते हो। तो मैंने कहा फियर का सिनोनिम लगाना है क्या, ट्रेपिडेशन, टेरर, फ्राइट, ड्रेड, पैनिक। तो सब लिख दिए ना, सारा हो गया। ऐसा नहीं मैं कुछ छूटा है, सारा हो गया प्रॉपर तरीके से। देखो तो एडजस्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट आओ, इंसोलेंट। बेटा इंसोलेंट जो होते हैं ना वो रूड होते हैं, बदतमीज टाइप के, है ना। तो उसका उल्टा क्या होगा, हम्बल, एकदम विनम्र। इंसोलेंट होते हैं रूड, ये मैंने कराया हुआ है। इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट, ये सारे बदतमीज लोग जो होते हैं। हम्बल मतलब आप इंसोलेंट जो होंगे वो डिसकर्टियस होंगे, कर्टसी नहीं आएगा उनको, है ना। वो बिल्कुल इल मैनर्ड होंगे। बैड मैनर्स कहते हैं ना, वो इल मैनर्ड इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, इल मैनर्ड, बदतमीज टाइप के होंगे लोग, इंसोलेंट। इसका एक और है चीकी, ठीक है। अनसिविलाइज्ड होंगे,
ये बदतमीज टाइप के जो होंगे ये सिविल बिहेव नहीं करेंगे, ब्रैश होंगे, ब्रैश, अनसिविल। सिविलाइज सोसाइटी कैसे होते हैं? वो समाज होते हैं सभ्य समाज। असभ्य बिहेव करने वाले अनसिविल होते हैं। सब मिल जाएगा बेटा। ब्रेजन, बदतमीज। ब्रेजन का मतलब होता है जो कुछ ज्यादा ही वीर टाइप का बिहेव कर रहा है लेकिन अनड्यू ब्रेवरी दिख रहा है। हाँ, ब्रेजन कह सकते हो आप इसको, ब्रेजन। ठीक है, देखो क्लियर। इसका उल्टा हुआ हम्बल। हम्बल जो होते हैं ना बेटा, ये लोग डाउन टू अर्थ होंगे, पोलाइट होगा, फिर अनएज्यूमिंग, ज्यादा अपने आप को दिखावा करने वाले नहीं होंगे, बहुत बनते नहीं है लोग, अनप्रिटेंशियस होंगे। ठीक है, ये सारे ज्यादा प्रिटेंड नहीं करते। ब्लेटेंट, बार्बरिक तो होता है बेटा क्रूर। मैं क्रूर और ये इसमें नहीं जाना चाह रही हूं, मैं तो कह रही हूं बदतमीज और क्रूर दोनों अलग वर्ड हो गया है। ठीक है, अब आते हैं प्राउड में। बेटा प्राउड का मतलब एक तो होता है गर्व करना, वो तो ठीक है, लेकिन जहां पे प्राउड का मतलब एरोगेंट हो जाता है वो गलत हो जाता है ना। जहां पे इसका मतलब एरोगेंट हो गया, जहां पे कंसीटेड, और ये मैंने कराया हुआ है अब नहीं कराना चाहती हूँ, कंसीटेड, एरोगेंट, टॉफी नोज्ड, है ना, और क्या था, स्वोलन हेडेड, है ना, बी इन द हाई हॉर्स, नहीं है, ऑन हाई हॉर्स, सुपरसीलियस, हॉटी, ये सब करा चुकी हूं मैं। हाँ, हम्बल का मॉडेस्ट लिख सकते हो। तो मैं आज कुछ और वर्ड कराऊंगी आपको प्राउड का, जैसे कि एक है कैवलरियर, ये भी होता है थोड़ा प्राउड सा बिहेव करना। ठीक है, CAVA होना चाहिए। ठीक है, बिना बात का, वेन मतलब होता है बिना बात का, ग्लोरी मतलब भव्यता। भाई बिना बात का तुम अपने आप को शो ऑफ कर रहे हो तो वो होगा वेन ग्लोरियस। वेन मतलब बेकार में, और ग्लोरी मतलब बिना बात का। तो वेन ग्लोरियस होता है बिना बात का, ग्लोरी दिखा रहे हो अपने आप को, है ना, दिखावा कर रहे हो बिना बात का। ठीक है, एक और वर्ड है कंडेसेंडिंग और एक स्निफी। सब मैं नया वर्ड देने की कोशिश कर रही हूं, एक आध पुराना लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे कि एरोगेंट का याद है ना बेटा। सुपरस्टिशियस अलग चीज है, ये होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाज में विश्वास करते हैं। वैनिटी, बेटा वैनिटी जो है वेन कह सकते हो, वैनिटी से बना हुआ। वेन मैंने पहले लिखाया हुआ आपको, ही इज वेन इन वेन, आपको किसी शीट में मिलेगा, 20 शीट्स करवाए हैं ना, उसमें मिलेगा। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट वर्ड यहां पे, लॉडेबल, तारीफ के लायक, प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, प्रशंसनीय, डिप्लोरेबल, निंदनीय, है ना, और कंडेमनेबल। अब बस समझ में आ गया ना, कंडेम में पहुंच गए हम। निंदनीय होते हैं डिप्लोरेबल, कंडेमनेबल, फिट टू बी क्रिटिसाइज्ड, जिसको आप क्रेडिट दोगे भाई, हाँ इसने किया है, इसने ये काम करके दिया है, क्रेडिटेबल यानी तारीफ के लायक। लो, डेप्लोरेबल, कंडेमनेबल का मतलब होता है निंदनीय, निंदा के लायक। ठीक है, अपलॉड का मतलब तारीफ करना, अपलॉडेबल
ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स बेटा सेम रिपीट होंगे। देखो एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, लॉर्ड, है ना, वो सब करा चुके हैं, इसीलिए नहीं करवा रही हूं मैं। नेक्स्ट वर्ड आओ, ये जरा देखो ध्यान से, अर्बन। अर्बन होता है शहरी, है ना, अर्बन लाइफ आप जीते हो अगर आप शहर में रहते हो तो ग्रामीण हो गया रूरल, ग्रामीण रूरल, इसका कोई ऐसा सिनोनिम एंटोनिम नहीं होगा। हाँ, रस्टिक का कह सकते हो गांव के जैसा, बोरिश गवार जैसा, बोरिश, रस्टिक, बोरिश यानी कि गवार जैसा, ठीक है। लेकिन कहोगे भाई गवार थोड़ी होते हैं, सिंपल होते हैं वो, है ना, प्लेन होते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, बहुत ज्यादा वो ताम झाम से भरे हुए नहीं होते हैं। तो बोरिश, सिंपल, प्लेन, है ना। लेकिन फिर अगेन हम गवार की बात करें तो चर्लिश, बोरिश और चर्लिश का मतलब हो गया गवार टाइप, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड नहीं है ऐसे लोग, ऐसे लोग बहुत कोर्स होंगे, कोर्स मतलब होता है ना खुरदुरा टाइप का, तो व्यवहार वैसे ही कोर्स, ये लोग सोफिस्टिकेटेड नहीं होते। सोफिस्टिकेटेड नहीं होते ये, ठीक है। देखो सिविल, अभी मैंने कहा था ना अनसिविल, कहीं करा दिए थे, ये इंसोलेंट में उसी का देखो एंटोनिम आ गया सिविल। फॉरेन का मतलब एलियन, जो वहां का नहीं है, लोकल नहीं है, फॉरेन इज एलियन। कभी कभी कुछ चीजें होती है जो बहुत ही रेयर होती है और फॉरेन होते हैं, जैसे आप एग्जॉटिक फूड खाए हो, फ्रूट्स खाए हो, एग्जॉटिक, है ना, और वहां का नहीं है तो अजीब लगेगा आपको, वो स्ट्रेंज दिखेगा, क्योंकि वो आपका फॉरेन है, वो वहां का लोकल नहीं है। उल्टा हो गया लोकल, नेटिव, नेटिव मतलब जो वहीं पर पैदा हुआ है, ठीक है। ये देखो सोफिस्टिकेटेड बेटा सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड सोसाइटी, ठीक है। ऐसे लोग, अगर कोई मर्द होता है ऐसा थोड़ा सा एकदम सिविलाइज्ड टाइप का, उसको हम लोग डेबोनेर कहते हैं, है ना, ये सारा करा चुके हैं। तो आप सबसे पहले सिनोनिम्स करोगे, और बेटा सिनोनिम्स करने में काफी अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड को, मतलब एक एक क्लास में मैं बताती हूं आपको, सिर्फ 5 वर्ड करा पाती थी मैं, और पांचों का सिनोनिम एंटोनिम 5 नहीं, 5 4 जा 20 वर्ड्स, क्योंकि हर ऑप्शन का मैं सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस कर रही थी, उसमें भी जैसे इसमें कर रही हूं। इसमें मैं ये ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूं कि भाई सेम चीज रिपीट ना हो, क्योंकि सेम वर्ड वहां भी रिपीट, यहां भी रिपीट, मजा नहीं आएगा, है ना। तो मैं कोशिश कर रही हूं एक आध वर्ड दे देने का, ताकि आपको याद आ जाए और फिर आगे कराने का। इसलिए सबसे पहले सिनोनिम्स फाइनल कर लेना। देखो वोकैबुलरी करने का तरीका पहले मैं बताती हूं आपको। इडियम्स एंड फ्रेजेस जल्दी याद होता है, रूट्स वाले जल्दी याद होते हैं, उसके बाद जाना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो काफी हद तक रिटेन कर सकते हो। सिनोनिम्स रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। एंटोनिम तो खैर हम याद ही नहीं करते, हमारा एंटोनिम तो ऐसे ही हो जाएगा। कैसे पता है? जब आप किसी का सिनोनिम याद कर रहे हो, मान लो हैप्पी का सिनोनिम याद किए, आगे जाके एस पे पहुंचे तो सैड का सिनोनिम याद किए, हैप्पी और सैड एक दूसरे का एंटोनिम हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, इनसोलेंट का पूरा सिनोनिम याद कराया आपको, फिर उसका हम्बल का पूरा सिनोनिम याद कराया, तो ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम हो गया नहीं? तो वैसे ही तो होगा, इसीलिए फिर आप सिनोनिम याद करोगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ूंगी बेटा। ये जो बैच चल रहा है ना, ये बैच नंबर 51 का डेमो चल रहा है, और याद रखिएगा 51 में आपको मैं जितना वोकैबुलरी करा चुकी हूं, यानी पूरा वॉल्यूम 1 का सिनोनिम्स प्लस 20 शीट्स में करीबन 3000 वोकैब होंगे 20 शीट्स में। उसके बाद प्लस 9 स्टोरीज में कम से कम 600-700 वोकैब कराया है, 9 आर्टिकल्स है। तो ये सारा जितने मैं करा चुकी हूँ, प्लस रूट्स, है ना। उसके बाद जो विजुअल वोकैब है
उसका जिफ बना बना के मैंने कराया है, वो सारा ऑलरेडी मैं लोड कर चुकी हूँ। यानी मैं आगे जो कराऊंगी ये लोड होता जाएगा लाइव क्लास में, और पीछे वाला जो है वो आपको वैसे रिकॉर्डेड मिल जाएगा। वोकैबुलरी तो इतना मिल जाएगा ना कि यही कर लो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और हाँ, ग्रामर जो है वो पूरा कंप्लीट, ये जो बुक है ये तो मैं लाइव कराऊंगी, एक आध छोटी छोटी चीजें जो है इसमें वोकैब की वो छोड़कर, वरना पूरा मैं लाइव कराऊंगी। वोकैबुलरी जो है अभी मैं करा रही हूं, इसका एंटोनिम, इसका पूरा सिनोनिम आपका लोड हो चुका है, ठीक है। और वॉल्यूम 1 का एक अलग से बैच है, वॉल्यूम 1 में ये चैप्टर लोड हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर अभी तक नहीं हुआ था इसलिए लोड नहीं हुआ था, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। ये बैच नंबर 51 है। इफ यू विश टू बाय दिस बैच, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको हम लोग जो पढ़ाते हैं ना बेटा, बहुत सलीक तरीके से पढ़ाते हैं। अब जैसे अगर आप ये बैच लोगे, इसमें वॉल्यूम 1 पढ़ाऊंगी मैं, अगर आप ये बैच लोगे तो इसमें क्लास नोट्स पढ़ाऊंगी। इसमें इतना ग्रामर है, इसमें 528 पेजेस है, ठीक है ना। इसका मतलब खाली ये ग्रामर है। और अगर वॉल्यूम 1 की बात करें तो वॉल्यूम 1 में पेज है 478, और इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब मिक्स्ड है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, ग्रामर क्लास नोट्स में बहुत है। तो ये आप कर रहे हो किसमें, बैच नंबर 51 में, जिसमें पूरा कंप्लीट ग्रामर, वोकैब, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैं जो आपका चैप्टर खत्म करूंगी उसका प्रीवियस ईयर पेपर्स भी जो है वो लोड करते जाऊंगी, ठीक है। और अगर आप सारा सब्जेक्ट्स ले लो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बढ़िया टीचर्स है, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस आप पूरा कंप्लीट ले लो, क्योंकि 2500 में सिर्फ इंग्लिश लोगे, और 4000 में आपका सब कुछ मिल जाएगा। 300 टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। सबके वीओडी मिल जाएंगे, अपने स्पीड से देख लो। सारे एग्जाम्स के आपके टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, आपको लाइव क्विज मिल जाएगा। तो लाइव प्लस वीओडी प्लस टेस्ट सीरीज सब कुछ 4000 में मिल रहा है। तो फिर आप 1500 और एक्स्ट्रा लगा के आप पूरा कंप्लीट ही ले लो, ठीक है। CSIR का डिस्क्रिप्टिव पेपर अभी आप वीओडी से तैयारी करो, क्योंकि लाइव क्लास मैं थोड़े दिनों बाद स्टार्ट करूंगी। और ये रहा हमारा कॉम्बो फुल बैच। अगर आप चाहो तो ये पूरा कंप्लीट वीओडी बैच ले लो। अगर आप कहोगे मेरे पास समय नहीं है मैम लाइव पढ़ने का, तो पूरा कंप्लीट वीओडी बैच ले लो, ठीक है। देखो, स्पोकन का अलग से बैच है, इसमें मैंने करीबन 43 क्लासेस करा चुकी हूं मैं लाइव में। प्लस आपको ये पूरा स्पोकन की जो किताब है ना, स्पोकन की किताब कहाँ गई, ये पूरा कंप्लीट इसका वीओडी है, पूरा कंप्लीट का। तो वीओडी पूरा कंप्लीट का मिलेगा, और स्पोकन जो मैं लाइव करा रही हूं वो मिलेगा, ठीक है। देखो, अगर खाली आप लाइव लोगे, बुक नहीं लोगे, तो आपको 1200 का मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग। आप जाकर पहले, सबसे पहले तो आप लोड करो, एक सेकेंड, आप सबसे पहले लोड करो जाके प्ले स्टोर से केडी लाइव ऐप को, और उसके बाद वहां जाके आप पहले अपने अकॉर्डिंग देखो आपको क्या बैच चाहिए, ठीक है। और मैं जब पढ़ाऊंगी आपको बेटा, तो मुझे लग जाते हैं 7-8 महीने, आराम से लग जाते हैं। बहुत आराम से पढ़ाती हूँ, और लेकिन जो पढ़ाती हूँ ठोस पढ़ाती हूँ, उसके बाद वो कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।